नादानियाँ टाइटल जो है, तो कैसी कैसी नादानियाँ हो रही है इस शो में? दोबारा सीज़न 4 है ये। जी जी। इसमें सबसे अच्छी बात है कि हर बार एक सिचुएशन होती है और वो एपिसोड उस सिचुएशन के साथ ख़त्म हो जाता है। तो अगर किसी ने ये शो पहले नहीं भी देखा हो तो वो पहला एपिसोड देखेगा तो भी उसे एंजॉय करेगा, क्योंकि हर कहानी एक ही एपिसोड में ख़त्म होती है। जैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कभी गैस ख़त्म हो जाती है, घर में गैस ख़त्म हो गई तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिजली चली जाए तो क्या हो सकता है, पानी नहीं आया है आज, पानी जैसे कि आम जिंदगी में आजकल तो हो ही गया है कि पानी की प्रॉब्लम है, तो पानी घर में नहीं हो तो कितनी सारी, उसको कॉमिक वे में हम लोगों ने उस सिचुएशंस को दिखाया है, तो लोग उसे इंजॉय भी करेंगे। और उसके बाद कभी ना कभी ऐसे भी होता है कि इसमें हम एक मैसेज, एक शिक्षा, एक एंड में जैसे मॉरल होता है वो भी कि फैमिली को यूनाइट होना चाहिए, आपस में मिलकर काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी इस शो में लोगों को हंसते हंसते दिखाई देंगी। सो अगर हम हंसते हुए किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि वो लोग उसे पसंद करते हैं। मैम, एक टाइम था जब ड्रामा और सास बहू यूएसपी थी शोज, लेकिन अब कॉमेडी ने वो पूरा कब्जा कर रखा है। तो इस शो की क्या यूएसपी, जो पूरी कॉमेडी जितनी शोज कंपटीशन है, काफ़ी टफ कंपटीशन है, तो इसकी यूएसपी क्या है इस शो की कि व्यूअर्स अट्रैक्ट? ये शो अपने आप में एक बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत ही क्यूट शो है ये, मैं तो ऐसा कहूँगी। और सास बहू के जो शोज़ थे पहले, उनको देख देख के लोग बोर हो गए, मतलब वही रोना वही धोना, हर वक्त आंसू। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि अब आप रोना नहीं चाहते, हर इंसान चाहता है कि थोड़ा हंसे वो। तो अगर हम फिर पहले ही एक आदमी प्रॉब्लम में है, उसके बाद हम फिर वही प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं तो क्या फ़ायदा। तो हमारे शो को देखकर लोग हंसेंगे। और अभी ये बहुत अच्छी बात है कि कॉमेडी को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी है, जैसा कि पहले रोना धोना और इमोशनल सीरियल्स को था। सो अपने आप में कॉमेडी लोगों को अट्रैक्ट करती है। और मैंने जैसा कि बताया, ये वैसा शो है कि आप 22 मिनट में आप इंजॉय करेंगे, हंसेंगे और एक सिचुएशन एक ही एपिसोड में ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप पहली बार भी देखोगे तो आपको उतना ही मज़ा आएगा जैसा कि अगर वो लोग जो पहले से देखते आ रहे हैं, जो उनको मज़ा आता है इसमें। उपासना जी को हमने नेगेटिव रोल करते हुए भी देखा है और साथ साथ में कॉमेडी भी। तो जी, अगर पर्सनली पूछा जाए तो आप कौन सा रोल ज़्यादा एंजॉय करते हो, एक कॉमिक रोल परफॉर्म करना या नेगेटिव? देखिए, इसमें मैं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं जब इंडस्ट्री में आई तो मैंने इमोशनल रोल से शुरू किया। जैसे मेरी पहली फिल्म थी बाई चालीस सासरिये, जो कि बहुत, मतलब मैं सारी फिल्में में रोती रही। एक बच्ची जब पैदा होती है, उसकी मदर की डेथ हो जाती है, फादर बोलता है मैं कभी इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, ऐसी एक कहानी। और मैंने लोगों को अपने साथ रोते हुए देखा। उसके बाद मैंने बहुत इमोशनल फिल्में की और आप ही लोगों ने, प्रेस ने मुझे कहा, राजस्थान की मीना कुमारी, उपासना सिंह। उसके बाद मैंने कुछ एक्शन फिल्मों में काम किया जो कि टोटली मेरे ऊपर ही होती थी और लोग बोलते थे लेडी अमिताभ उपासना सिंह। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ अलग करना चाहिए, तो मैंने अपनी पहली फिल्म जो की वो थी लोफर, जिसमें मैंने कॉमेडी की थी। अनिल कपूर, जूही चावला, शक्ति कपूर और मैं थे। तो वो लोगों ने लाइक की। उसके इमीडिएटली बाद जुदाई, उसका अब्बा डब्बा जब्बा हिट हुआ। तो कॉमेडी करने के बाद लोग लिखते हैं कॉमेडी क्वीन उपासना सिंह। तो इतने सारे टाइटल्स जिस इंसान को मिले हैं, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि इंडस्ट्री में कोई ऐसा रोल नहीं है जो मैंने ना किया हो। आप अभी भी मेरे 2 शो देखोगे तो एक में मैं कॉमेडी कर रही हूँ, अब संतोषी माँ में मैं नेगेटिव प्ले करती हूँ, उसमें मैं वैम्प हूँ। उसके बावजूद लोग उस कॉमेडी वाले कैरेक्टर को भी इंजॉय करते हैं और मेरे नेगेटिव कैरेक्टर को भी इंजॉय करते हैं। इससे ज़्यादा लकी मैं अपने आप को नहीं मान सकती कि कोई भी एक्टर की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो जो भी रोल करे उसे एक्सेप्ट किया जाए। और मैं थिएटर से बिलोंग करती हूँ बेसिकली। मैंने एमए की है, एमए इन ड्रामेटिक आर्ट्स, ड्रामे की एमए। तो मैं कभी भी एक तरह का रोल करना पसंद नहीं करती थी। मतलब अगर मैंने फिल्म में हीरोइन के रोल से शुरू किया
तो मुझे लगा मैं सिर्फ हीरोइन गाने गा रही हूँ, आई लव यू बोल रही हूँ, रो रही हूँ, ये क्या हुआ, कुछ और करना चाहिए। तो मैंने एक्शन फिल्में की, उसके बाद मैंने नेगेटिव रोल्स किए, मैंने ओके। तो मैं अपने हर रोल को इंजॉय करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो रोल कोई भी कर सकता हो वो मुझे करना नहीं चाहिए। मुझे जैसे मेरी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस, आप मुझे कहेंगे कि इंडिया की तकरीबन लैंग्वेजेस में मैंने काम किया है और मुझे लगता था कि ये लैंग्वेज मुझे नहीं आती, इसमें काम करती हूँ, मैं देखती हूँ कि मैं इसमें एक्सप्रेशंस दे सकती हूँ या मैं काम कर सकती हूँ। तो मैं हमेशा कोई ना कोई जो काम नहीं हो सकता वो करने की कोशिश करती हूँ। कोई भी रोल जिसमें मुझे लगे कि मैं इंजॉय करूँगी या कुछ करने जैसा है, मुझे हर रोल में मज़ा आता है। मैम ये तो हो गया आपके टीवी प्रोजेक्ट्स, बॉलीवुड बिग स्क्रीन पे कब दिखने वाली है? मैं फिल्में बीच में करती रहती हूँ। आपने देखा होगा अभी मैंने एक फ़िल्म की थी जिसका नाम था चॉक एंड डस्टर। शबाना आज़मी, जूही चावला, मैंने भी टीचर का रोल प्ले किया था, एक बहुत ही अलग तरह का कैरेक्टर था। फिर उससे पहले मैंने एक फ़िल्म की वेडिंग पुलाव, उसमें मैं कॉमेडी कर रही थी। अभी भी 2-3 फिल्में हैं। मैं कोई फ़िल्म जिसमें मुझे लगे कि मुझे मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। एक तो मैं संतोषी माँ कर रही हूँ, फिर ये शो कर रही हूँ, फिर मेरे और भी बहुत सारे, जैसे मैं स्टेज प्लेज वगैरह में भी मेरे को इंटरेस्ट रहता है। तो मैं कोई फ़िल्म करती हूँ, लेकिन जहाँ भी मुझे लगेगा कि मेरे को मज़ा आएगा मैं वैसे फ़िल्में करती रहूँगी। क्योंकि फ़िल्में तो टीवी जो है ना वो आप एक बार देखते हैं, उसके बाद मैं बहुत अच्छा, सबने सुना होगा, लेकिन कहते हैं ना कि एक न्यूज़पेपर होता है आप रोज़ पढ़ते हैं और अलग से रख देते हैं, और एक नॉवल होता है जिसको नॉवल को आप पढ़ते हैं और अपनी लाइब्रेरी में रखते हैं। तो फिल्में एक तरह से वही हैं, नॉवल हैं। तो जो जब भी हम लोग नहीं भी रहूँगी, मैं सोचती हूँ मैं नहीं भी रहूँगी तो भी मेरी फिल्में रहेंगी, और लोग बोलेंगे अरे ये उपासना सिंह है, इसने ये बुआ का रोल क्या करती थी, आई एम 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस, और ये अब्बा डब्बा जब्बा जो ऐसा। सो मुझे लगता है मेरी कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मेरे जाने के बाद भी रहे, और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे याद करें एक अच्छी एक्ट्रेस के रूप में। और मैं कोशिश करती रहती हूँ, आज भी मैं सीखती हूँ। मुझे कभी नहीं लगता कि मेरे को मैं कोई, हाँ आप लोग, मैं थैंकफुल हूँ सारे दर्शकों का और सबका कि जो मुझे लाइक करते हैं और बोलते हैं कि मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि मुझे कुछ बेटर करना चाहिए, और मैं हर बार ट्राई करती हूँ कि पिछली बार से इस बार मेरा मेकअप ही अच्छा हो जाए, मेरी ड्रेस अच्छी हो जाए, या मैं एक डायलॉग ही अच्छा बोल दूँ। थैंक यू।